हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर क्लासेस। और गाइज ये है एकलव्य बैच। एकलव्य बैच को बच्चों हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। हमने स्टार्ट किया है एकलव्य बैच, जिसके अंदर में हम आपको कंप्लीट साइंस और कंप्लीट मैथमेटिक्स कराएंगे। कंप्लीट साइंस और कंप्लीट मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। क्लियर है? तो बच्चा आज का जो लेक्चर है वो है साइंस का, और साइंस के अंदर में भी फिजिक्स, और बच्चों फिजिक्स के अंदर में भी हम चल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की तरफ। तो बच्चों हमने इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया है, और इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, और इन सब के कंसेप्ट के साथ साथ में बच्चों इनके न्यूमेरिकल को भी अपन ने खत्म किया है। मैंने आपको न्यूमेरिकल सहित इन सबकी कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों आज का जो लेक्चर है वो है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर में, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बच्चा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आज बच्चा हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को खत्म करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। यहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। तो आज का जो टॉपिक है बच्चा वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। लेक्चर को कंप्लीट देखना है। अगर आपने लेक्चर को बीच में स्किप किया तो हो सकता है कुछ बातें आपको समझ ना आए। आप लेक्चर को कंप्लीट देखोगे बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो आई श्योर, मेरी गारंटी है कि आपको सारी बातें समझ आएंगी और आप हर क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। तो चलिए बच्चा शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो मुझे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस पर। तो गाइज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर में सबसे पहला जो टॉपिक है बच्चा वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। सबसे पहला जो टॉपिक होगा दैट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है? जब आपने दो या दो से ज्यादा रजिस्टर को एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया। एंड टू एंड अगर आपने दो या दो से ज्यादा रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया आपस में, तो वो कहलाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहलाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए सीखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, बनाते हैं डायग्राम, कैसे कनेक्ट करते हैं एंड टू एंड, और करते हैं इसको ड्राइव। हम यहां पर बच्चा 3 रजिस्टर लेके चलेंगे। कितने रजिस्टर? 3 रजिस्टर। तो गाइस जरा चेक करना, मैंने यहां पर 3 रजिस्टर लिए। एक रजिस्टर ये वाला लिया, दूसरा रजिस्टर यहां लगाया, और तीसरा रजिस्टर यहां लगाया, और तीनों को एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया है। कैसे कर दिया है? एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया है, और साथ में एक बैटरी लगा दी। तो बच्चा ये सर्किट बन गया हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन का। इसका जो रेजिस्टेंस है वो है R1, इसका जो रेजिस्टेंस है बच्चा वो है R2, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो है R3। V वोल्ट की बैटरी लगाई है, पॉजिटिव एंड से करंट निकलेगा, तो इस सर्किट में बच्चा करंट है I। करंट कितना है? I। इस सीरीज कॉम्बिनेशन सर्किट का हमें निकालना है बच्चा नेट रेजिस्टेंस, जिसको अपन बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सबसे पहली बात कि सीरीज सर्किट में, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट इज सेम इन ऑल रजिस्टर्स। बच्चों इस बात का मतलब क्या है कि जितना करंट यहां से निकला है उतना ही करंट यहां भी होगा, उतना ही करंट यहां भी होगा, और उतना ही करंट यहां भी होगा। मतलब R1, R2, R3 जितने भी रजिस्टर सीरीज सर्किट में लगे हुए हैं, इन सब में करंट की वैल्यू बच्चा सेम होगी, दैट इज I। कितनी होगी? I। दूसरी बात, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड। बच्चा तीनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिवाइड हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के बीच में डिवाइड हो जाएगा। कितना कितना डिवाइड होगा? यहां पर रेजिस्टेंस R1 है, तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2 और V3। नेट पोटेंशियल अपने पास V है, और ये जो V था वो तीनों रजिस्टर में डिवाइड हो गया, V1, V2 और V3। मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो नेट पोटेंशियल है V, वो V1 प्लस V2 प्लस V3 इन तीनों के इक्वल है, इन तीनों के सम के इक्वल है। बच्चों V इज इक्वल टू होता है IR, तो IR इज इक्वल टू, अब अगर मैं V1 कैलकुलेट करूं तो यहां पर करंट कितना है? I, और रेजिस्टेंस कितना है? R1। सो ये हो जाएगा बच्चा I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। गॉट इट बच्चा? सो I इंटू R इज इक्वल टू, यहां से मैंने I कॉमन ले लिया, क्या बच्चा? R1
प्लस R2 प्लस R3। गॉट इट। अब बच्चों यहां से ये I से I कैंसिल आउट हो गया, ये I से I कैंसिल आउट हो गया, तो ये जो R है इस R को अपन बोलेंगे R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट, इट इज R EQ। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारे पास इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। क्या बोल रहे हैं इसको? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोल रहे हैं इसको? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया? R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर। देखिए किस तरह से हमने इसको ड्राइव किया है, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया अपने पास? R1 R2 एंड R3। R इक्विवेलेंट कितना आ गया? R1 R2 R3। ऐसे ही अगर सर्किट में 4 रजिस्टर होते तो प्लस R4 कर देते, 5 होते तो प्लस R5 कर देते, सेम कंडीशन ऐसे आगे बढ़ती जाती। तो हमारे पास नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन का। किसका आ गया? सीरीज कॉम्बिनेशन का। अगर बच्चों इस सर्किट का आपको नेट करंट निकालना है, अगर इसी सर्किट में आपको नेट करंट निकालना है, नेट करंट I कितना होगा, तो बच्चों फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल्स टू I इंटू, अब जो R होगा वो R इक्विवेलेंट कंप्लीट सर्किट का रेजिस्टेंस लिखेंगे। तो अब अगर मुझे करंट निकालना है तो I इज इक्वल्स टू V डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट, V डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट। गॉट इट। बच्चों अगर आपको इंडिविजुअल सर्किट का, सॉरी इंडिविजुअल रजिस्टर का अगर पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, V1 कैलकुलेट करना है अगर यहां से, तो V1 कितना होगा? V1 इज इक्वल्स टू I, करंट तो जितना यहां पर है उतना ही यहां है, उतना ही यहां है, उतना ही यहां है, हर जगह करंट सेम है। तो V1 कितना हो जाएगा? I इंटू R1, V2 कितना हो जाएगा? I इंटू R2, और बच्चों V3 कितना हो जाएगा? I इंटू R3। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे ऐसा पूछा जाए तो आप इस तरह से फॉर्मूले पुट करके कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है? अब सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में और थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इस फॉर्मूले के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, चलो सीखते हैं वो बातें क्या है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो अच्छी सी कॉपी में, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, ये देखिए। तो बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आया वो क्या निकल के आया? R1 प्लस R2 एंड प्लस R3। ये R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमारे पास बन के आया। तो बच्चों R1 R2 एंड R3, R1 R2 एंड R3 ये क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर। R1 क्या है? पहले रजिस्टर का रेजिस्टेंस, R2 क्या है? दूसरे वाले रजिस्टर का रेजिस्टेंस, R3 क्या है? तीसरे वाले रजिस्टर का रेजिस्टेंस। रजिस्टर और रेजिस्टेंस तो अलग अलग बातें हैं। रजिस्टर एक डिवाइस है और उसकी वैल्यू रेजिस्टेंस है। तो बच्चों R1 प्लस R2 प्लस R3 ये क्या है? इट इज अ सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। हमने हर किसी रजिस्टर का रेजिस्टेंस लिया और तीनों को सम कर दिया, और वो सम किसके इक्वल है? R इक्विवेलेंट के। तो पहला पॉइंट जो हमारा है वो यही कह रहा है, देखिए जरा, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर। मतलब जो R इक्विवेलेंट है इट इज द सम ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर। मतलब इंडिविजुअल रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है उनके सम के बराबर है R इक्विवेलेंट, उनके सम के बराबर है R इक्विवेलेंट। बात क्लियर हुई? दूसरा पॉइंट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट अगेन इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्या बोल रहा है? द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो बच्चा R इक्विवेलेंट निकल के आया है, जो R इक्विवेलेंट निकल के आया है वो बड़े से भी बड़ा होगा। इट इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस, बड़े से भी बड़ा होगा, बड़े से भी बड़ा होगा। सपोज करो आपके पास एक 4 ओम का रजिस्टर है और एक आपके पास 10 ओम का रजिस्टर है, और आपने दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया। तो सीरीज में कनेक्ट करने के बाद में 4 + 10 इज इक्वल टू 14 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका R इक्विवेलेंट। तो जो R इक्विवेलेंट निकल के आया है 14 ओम, ये बच्चों बड़े से भी बड़ा है। बड़ा कौन था इसमें? 10, इससे भी ज्यादा निकल के आया है। तो
इट इज द ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। बस समझ आ गई, बड़े से भी बड़ा निकल के आता है, मतलब यहां पर जो नेट रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम निकल के आता है। कैसा आता है? अगर किसी क्वेश्चन में आपको कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू दी जाए और आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस बताओ, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस किस केस में आएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इफ n रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R, अगर बच्चों हमारे पास n रजिस्टर्स हैं, बहुत सारे रजिस्टर्स हैं और उन सबकी वैल्यू सेम है कैपिटल R, आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R equivalent is equals to N into R, then equivalent resistance will be R equivalent is equals to N into R। अगर हमारे पास बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, दैट इज नंबर ऑफ n रजिस्टर्स हैं और सबकी वैल्यू सेम है, कितनी? कैपिटल R, तो उनका R इक्विवेलेंट कितना आएगा बच्चा? उनका R इक्विवेलेंट कितना आएगा? N into R के बराबर। मतलब नंबर ऑफ रजिस्टर को एक रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। सपोज करो अपने पास 1000 रजिस्टर्स हैं, 1000 रजिस्टर्स हैं और एक के रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम, तो नेट कैसे निकालेंगे? 2 into 1000। कैसे निकालेंगे? 2 into 1000। क्लियर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, क्लियर हुआ? अब बात करते हैं बच्चा इसके डिसएडवांटेज की। सीरीज कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, सीरीज कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, इट्स द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है? कि अगर बच्चा एक डिवाइस फेल हुआ, इफ वन डिवाइस फेल्स द करंट इन द होल सर्किट सीज्ड, अगर आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में एक डिवाइस फेल हुआ तो कंप्लीट सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो कंप्लीट सर्किट का करंट सीज हो जाएगा, कंप्लीट सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। इफ वन डिवाइस फेल्स द करंट इन द होल सर्किट इज सीज्ड, अगर एक डिवाइस फेल हुआ तो कंप्लीट सर्किट में कोई करंट नहीं जाएगा, मतलब जितने भी डिवाइस लगे हैं वो सब एक स्विच से ऑपरेट हो सकते हैं। अगर आपने एक स्विच बंद किया तो सारे डिवाइसेस बंद हो गए, या एक डिवाइस फ्यूज हो गया तो आपका कोई भी डिवाइस काम नहीं करेगा क्योंकि बाकी डिवाइसेस में करंट नहीं जाएगा। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सीरीज कॉम्बिनेशन का। क्लियर है? इतनी बात समझ आ गई? आई होप कि आपको सीरीज कॉम्बिनेशन समझ आ गया होगा। अब चलते हैं बच्चा पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। अब चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और जिसमें है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसमें सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर से हम लोग 3 रजिस्टर लेते हैं और बनाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए जरा, एक रजिस्टर मैंने यहां लगाया और गाइज एक रजिस्टर मैंने यहां लगाया और एक रजिस्टर मैं यहां लगाता हूं। और इस कॉम्बिनेशन को अपन ने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इस कॉम्बिनेशन को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। V वोल्ट की बैटरी, यहां से करंट निकलेगा I, इसका रेजिस्टर है R1, इसका रेजिस्टेंस R2 और इसका रेजिस्टेंस R3। राइट बच्चा? अब देखिए ये करंट जो यहां से चला था I करंट, यहां जंक्शन पर पहुंच के करंट डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरफ जो करंट जाएगा बच्चा वो होगा I1, इस तरफ जो करंट जाएगा I2 और इस तरफ जो करंट जाएगा I3। अब देखिए ये वाला जो रजिस्टर है R1, इसके दोनों एंड बैटरी से लगे हुए, डायरेक्टली लगे ना। सेकंड वाले रजिस्टर के भी दोनों एंड, एक एंड ये वाला और एक एंड ये वाला, दोनों एंड बैटरी से लगे डायरेक्टली। थर्ड रजिस्टर के भी दोनों एंड डायरेक्टली बैटरी से लगे हैं। इसका मतलब तीनों के अंदर में सेम पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है जितना बैटरी का है। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी V होगा, यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा और बच्चा यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो सबसे पहली बात बच्चा, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम इन ऑल रजिस्टर्स। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की बातें हैं। दूसरी बात, डिवाइड कौन हुआ बच्चा? यहां से करंट गया था तो करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, I1, I2 और I3 में। तो करंट इज डिवाइडेड। करंट इज डिवाइडेड। बच्चों करंट डिवाइड हुआ है तो करंट कितना डिवाइड हुआ है? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस
I3। गाइज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, तो अगर हम I कैलकुलेट करें तो I कितना होगा V अपॉन R। सो I कितना हो जाएगा बच्चा V अपॉन R इज इक्वल टू, बच्चों यहां पर अगर मैं करंट निकालूं I1 तो कितना होगा V अपॉन R1, कितना होगा V अपॉन R1, V अपॉन R1। सेम वे I2 निकालो V अपॉन R2, V अपॉन R2। सेम बच्चों I3 V अपॉन R3, V अपॉन R3। तो यहां बन गया V अपॉन R इज इक्वल टू, बच्चों कंप्लीट से V कॉमन ले लो, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। गॉट इट? V से V कैंसिल आउट हो गया, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या आ गया बच्चा अपने पास फॉर्मूला, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये बच्चा आ गया अपने पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बात क्लियर हो गई? अगर बच्चों इसी को मैं लिखूं फॉर टू रजिस्टर्स, थोड़ा ध्यान देना, फॉर टू रजिस्टर्स, अगर इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं टू रजिस्टर के लिए बनाऊं तो टू रजिस्टर के लिए कितना हो जाएगा बच्चा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 बन जाएगा ना। अच्छा, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई किया, इसी फॉर्मूले को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एलसीएम लो R1 R2, तो यहां आ जाएगा R1 प्लस R2। गॉट इट? अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। बच्चों ये फॉर्मूला भी हम लोग केवल टू रजिस्टर के लिए यूज कर सकते हैं, है यही फॉर्मूला, बस इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया है, इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। तो R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइड बाई सम ऑफ रेजिस्टेंस। क्या लिख सकते हैं दो रजिस्टर के लिए, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइड बाई सम ऑफ रेजिस्टेंस। प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइड बाई सम ऑफ रेजिस्टेंस। ये केवल दो रजिस्टर की बातें हैं, फॉर टू रजिस्टर्स। क्लियर है? केवल दो रेजिस्टेंस के लिए ऐसा है। देख लो एक बार, टेक अ स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो पैरेलल, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट बात की थी, वैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट बात। तो पहला पॉइंट देखिए, हमारे पास R इक्विवेलेंट का निकल के आया था बच्चा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर 3 से ज़्यादा रजिस्टर हुए तो प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। ये निकल के आया था। तो ये फॉर्मूला जरा चेक करो क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज 1/R इक्विवेलेंट, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। बच्चों जो R इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल है वो किसके इक्वल है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यहां पर रेसिप्रोकल की बात हो रही है, तो जो रेसिप्रोकल है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वो किसके इक्वल है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। बात क्लियर हुई? अब बच्चों R इक्विवेलेंट जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट निकल के आता है वो स्मॉलर होता है, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है, मिनिमम आता है, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम आता है। तो वही सेम यहां लिखा हुआ है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो R इक्विवेलेंट है वो छोटे से भी छोटा आएगा,
छोटे से भी छोटा आएगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस, जिसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह रहे हैं, वो डिक्रीज हो जाता है, तो छोटे से भी छोटा आएगा। अब सेम बचा एक और, इफ n रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सेम वे बच्चों, हमारे पास बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, नंबर ऑफ n रजिस्टर हैं, और हर किसी की रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है कैपिटल R, और इन सबको अगर हमने पैरेलल लगा दिया तो हमारे पास जो R इक्विवेलेंट आएगा वो आता है बच्चा R बाई एन। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R बाई एन, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R बाई एन। जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना आया था, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू N इंटू R। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना आया था, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू N इंटू R, और पैरेलल में कितना आया है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R बाई एन। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा बच्चा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़े, चलिए अब चलते हैं आगे क्वेश्चन। अब चलते हैं बच्चा एक क्वेश्चन पर, क्योंकि सीरीज और पैरेलल के बेस्ड है, सीरीज और पैरेलल पर बेस्ड है क्वेश्चन, है ना। देखिए क्वेश्चन जरा रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance is 20 ohm, electric lamp whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to 6 volt battery as per figure। ये फिगर दिया हुआ है, तो जिसमें बच्चों एक रेजिस्टेंस यहाँ है R1, ये दिया है 4 ओम का, और एक रेजिस्टर लैंप का दिया है R2, ये दिया है बच्चों 20 ओम का, 20 ओम। कैलकुलेट, फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, और सेकंड बोल रहा है करंट थ्रू द सर्किट, एंड थर्ड बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, समझिए। सर्किट को वापस मैं यहां ड्रॉ करता हूं। एक बच्चों कंडक्टर है और साथ में एक लैंप बना हुआ है, इलेक्ट्रिक लैंप, और ये एक बैटरी के साथ में कनेक्टेड है, एक बैटरी के साथ में कनेक्टेड है, साथ में एक अमीटर यहां लगा हुआ है, साथ में एक अमीटर यहां लगा हुआ है। क्लियर है? इसका जो रेजिस्टेंस है बच्चों R1, ये है 4 ओम, इसका रेजिस्टेंस मैंने बोल दिया R2 विच इज इक्वल टू 20 ओम। 6 वोल्ट की बैटरी है, V इज इक्वल टू 6 वोल्ट हमें दिया हुआ है, राइट। तो पहले पॉइंट में हमसे पूछा है टोटल रेजिस्टेंस, तो फर्स्ट पॉइंट की बात करें बच्चों, ए पॉइंट की बात, R इक्विवेलेंट। तो R1 और R2 दोनों रेजिस्टेंस हैं, तो R1 एंड R2 बच्चों कैसे कनेक्टेड है, R इन सीरीज, दोनों ही सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R1 कितना है 4 प्लस 20, सो बच्चों R इक्विवेलेंट 24 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 24 ओम, कितना आ गया 24 ओम। ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर आ चुका है। अब बात करते हैं बच्चों बी पॉइंट की। बी पॉइंट क्या बोल रहा है, द करंट थ्रू द सर्किट, हमें कंप्लीट सर्किट का करंट निकालना है। तो यहां से जो बच्चा करंट जा रहा होगा वो होगा I। कैसे निकालोगे, V इज इक्वल टू I इंटू नेट रेजिस्टेंस। तो करंट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। तो I इज इक्वल टू V कितना है बच्चा 6 डिवाइड बाई 24, 6 डिवाइड बाई 24। कोई दिक्कत है ना। अब 6 से कैंसिल आउट करो, 6 4 जा 24, सो I इज इक्वल टू 1/4, सो I इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर। 1/4 इज बच्चा 0.25 एम्पियर। क्लियर है, 0.25 एम्पियर, ये हमारे पास करंट आ गया। अब बात करते हैं सी पॉइंट की। सी पॉइंट की, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। कंडक्टर और इलेक्ट्रिक लैंप के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V1, और यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V2, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है। तो अब मुझे V1 कैलकुलेट करना है। तो V1 इज इक्वल टू, करंट तो सेम है, दैट इज I इंटू R1 इंटू R1।
तो V1 इज इक्वल टू आई कितना है 1/4 इंटू R1 कितना है 4, I1 कितना है आई कितना है अपने पास 1/4 एम्पियर है ना, और R1 कितना है 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, तो V1 इज इक्वल टू 1 वोल्ट, V1 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। अब निकालते हैं V2, तो V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, तो V2 इज इक्वल टू आई कितना है 1/4 इंटू R2 कितना बचा 20, तो 4 5 जा 20, तो V2 इज इक्वल टू 5 वोल्ट, ये V2 आ गया बच्चा। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया इलेक्ट्रिक लैंप और कंडक्टर के अंदर में। तो इलेक्ट्रिक लैंप में कितना है 5 वोल्ट और कंडक्टर के अंदर में कितना है 1 वोल्ट। क्लियर है इतना? देख लो एक बार, टेक अ स्क्रीनशॉट, एक बार देख लो, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो गाइज आज का लेक्चर कैसा लगा, जिसमें हमने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन का पूरा कंसेप्ट बताया, पैरेलल कॉम्बिनेशन का पूरा कंसेप्ट ध्वस्त किया और साथ में एक क्वेश्चन भी आपको दिया और जिसको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। जिन बच्चों को फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।